जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम माँ गंगा का विवरण जानेंगे, भगवान शंकर द्वारा संकर्षण की स्तुति को जानेंगे और फिर जम्बू द्वीप के 9 वर्षों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमारी कथा इतने में घूमेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माँ गंगा कहाँ से आई है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरणों से माँ गंगा निकली है। कथा ऐसी है कि जब राजा बलि से भगवान विष्णु जो वामन अवतार लेकर आए थे, उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। तो जब तीसरे पग में उन्होंने भूमि नापने के लिए अपना पैर उठाया तो उनके पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड के ऊपर का अग्रभाग हट गया और उसमें से एक धारा निकली। अब वह धारा सीधे उनके चरणों पर ही गिरी। तो चरणों में जो उनका केसर लगा हुआ था, तो उस केसर में वह धारा मिली और उसका रंग लाल हो गया और उसी को भगवत पदी कहने लगे। यही माँ गंगा है। यह निर्मल धारा सभी के पापों को नष्ट करती है। यह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के उत्तरी भाग में, जिसे शिरो भाग भी कहते हैं, जहाँ पर ध्रुव लोक है, यह धारा वहाँ पहुँची। वहाँ से फिर यह धारा पृथ्वी पर आई और यह धारा फिर पृथ्वी पर मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहाँ से फिर यह ब्रह्मपुरी में पहुँची। धारा के 4 भाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इन चारों धाराएं चारों अलग अलग दिशाओं में पहुंची और फिर वहां से ये सागर में जा मिली। सीता जो धारा है वह ब्रह्मपुरी से निकलकर गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ती है और फिर वह भद्राशव वर्ष की ओर बढ़ती हुई आगे समुद्र में जाकर के मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में मिल जाती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इन सब में भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। शेष जो 8 वर्ष हैं वे तो भोगने के स्थान हैं। सिर्फ भारतवर्ष ही है जो कर्मभूमि है, कर्म करने का स्थान है। आगे कथा बताती है कि यहाँ पर भगवान शंकर ने संकर्षण की स्तुति भी की है। वे कहते हैं कि आपके सिर पर ये धरातल का भार है, आप कैसे इसे उठाते हैं ये तो आप ही जानिए। वे संकर्षण जो कि शेषनाग है उसकी स्तुति करते हैं। आइए जानते हैं जम्बू द्वीप के 9 वर्षों के बारे में। सबसे पहला वर्ष है इलावृत वर्ष। कहते हैं इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमह प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में
चिंतन करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। दूसरा वर्ष है भद्राशव वर्ष। भद्राशव वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्मप्रिय प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर उनकी स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमा प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प को मैं नमस्कार करता हूँ। तीसरा है हरिवर्ष खंड, जिसमें भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। भगवान के इस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। चौथा वर्ष है केतुमाल वर्ष। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवस अभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है और वे उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की आराधना करती हैं और भगवान की स्तुति करती हैं। पांचवा वर्ष है रम्यक वर्ष। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप के बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं। छठा वर्ष है हिरण्यमय वर्ष। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज आर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं। सातवां वर्ष है उत्तम कुरु वर्ष। उत्तम कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है और उनकी स्तुति करती है। आठवां वर्ष है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के बड़े भाई आदि पुरुष भगवान श्री राम अपने चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत हनुमान जी और अन्य किन्नरों सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों सहित अनेक उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते हैं। श्री हनुमान जी उन्हें सुनते हैं और स्वयं भी उनका मंत्र जप करते हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को शिक्षा देना। और 9वां वर्ष है भारतवर्ष। भारतवर्ष में भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति
और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले 5 रात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और मंत्र जाप करके उनकी स्तुति करते हैं। और कहते हैं कि हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक भगवान श्री नर नारायण के प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगाएं। कहते हैं भारतवर्ष में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पर्वत हैं। पर्वत जैसे कि मलय, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, विंध्य, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, गोकामुख, कामगिरी पर्वत, ऐसे हजारों पर्वत हैं। वैसे ही हजारों नदियां हैं। जैसे उनमें से कुछ प्रमुख नदियों के नाम हैं, जैसे चंद्रवसा, कावेरी, वेणी, तुंगभद्रा, कृष्णा, भीमरथी, गोदावरी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सिंधु और महानदी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, गोमती, सरयू, वितस्ता, अक्सिनी, विश्वा, ऐसी अनेकों अनेक नदियां हमारे भारतवर्ष में हैं। इसी वर्ष में अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। यह सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही हो सकता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्य की स्तुति करते हैं। ऐसा कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेना ये तो देवताओं की भी इच्छा होती है। भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उसमें जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए थे, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे 8 उपद्वीप हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदरहरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका। इस प्रकार से जम्बूद्वीप के 9 वर्षों का वर्णन और भी ज़्यादा सूक्ष्म रूप में श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में दिया हुआ है। मैंने उतनी ही जानकारी साझा की है जितनी मुझे लगी कि आपसे करनी चाहिए। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में यह पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।